हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईसीएस सेट अड्डा में। तो दोस्तों, ये फिजिक्स का आपका सेट है और पिछले सेट में हम लोग ने साउंड और तरंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, चर्चा किया था। इस सेट में हम लोग यांत्रिकी यानी मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने पिछला सेट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिजिक्स का जो है आज का जो सेट है हम लोग शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपका देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपनी हाथों के पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है? देखिए, ऑप्शंस दिया हुआ है। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संवेग परिवर्तन दर जो होता है उसको कम करने के लिए करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल का शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर है गतिज ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा में उष्मा ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपका फिजिक्स से ही है। और चलिए क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर और एक तेज मोड़ लेती है। बस में जो बैठे यात्री हैं वो किस ओर घूमेंगे? तो ये बाईं ओर झुकेंगे। किस ओर झुकेंगे? बाईं ओर झुकेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है जो कि बहुत लंबा दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग का उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ये जो सवाल है ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, ये सवाल आपको बीपीएससी में पूछा हुआ है, इसको ध्यान से आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर जो कि लिखा हुआ है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। ठीक है, उसी को ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल था, आप लोग जरूर इसको ध्यान देके कोशिश करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आघात और प्रत्याघात के बल क्या होता है? ये हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक मिनट सॉरी, अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। यदि करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है तो 2 घंटे में के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर कितना है? 9 केजी है। कितना होगा? 9 केजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। ये क्यों, कैसे घूम सकते हैं? ऑप्शन है गति उत्पादन के कारण, पानी की सहायता के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होगा। किसके कारण होगा? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने के कारण होता है। तो ये किसका होता है? पृष्ठ तनाव। किसका होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस चीज़ में होती है? तो ये किस चीज़ में होगी? शहद में होती है। किस में होती है? शहद में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो किसका करती है? अत्यंत शुष्क मौसम का। अचानक जब वृद्धि होने लगता है ना तो अत्यंत शुष्क मौसम का हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो केंद्र केंद्र प्रसारण का। किसका होता है? केंद्र प्रसारण का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है तो न्यूटन की गति का पहला नियम से। आपने पढ़ा है कि इनर्शिया ऑफ लॉ होता है पहल का जो आपका नियम है न्यूटन का।
जिसमें कोई भी इंसान अगर शांत अवस्था में रह रहा है तो उसी अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि बाहरी फोर्स ना लगे। ठीक है। जो ऑलरेडी मतलब मतलब कोई गति में है, कोई वस्तु गति में है, तो जब तक बाहरी फोर्स ना लगे तब तक वो रुकेगा नहीं, मतलब वो जिस अवस्था में जो रहता है ना वैसी अवस्था में रहता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका है, पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए, जब पूरा बर्फ जो पिघल जाएगा तब पानी का स्तर वहीं रहेगा। आपको पता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि आप एक गिलास में पानी रख दीजिएगा और उसमें बर्फ़ डाल दीजिएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा जब बर्फ़ पिघल जाएगा, लेकिन बर्फ़ पिघलने के बाद भी जो पानी का स्तर होता है ना वहीं का वहीं रहता है, बढ़ता नहीं है ना घटता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है। तो हवाई जहाज के अंदर क्या होती है, जो वायु पंपों का उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है, वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीला सड़क पर चलना अधिक कठिन है। जो कंक्रीट का जो सड़क होता है उस पर वहीं रेतीला जो सड़क होता है, तो रेतीला जो सड़क होता है उस पर चलना बहुत कठिन होता है। ये क्यों होता है, तो और पैरों के बीच का घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच की घर्षण की तुलना में कम होता है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत दिक्कत आती है रेतों पे चलने में। चलिए, अगर इसमें थोड़ा सा लंबा लंबा सवाल है, ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस एक बार में सब दिख जाए क्वेश्चन के साथ। ओके। चलिए, क्वेश्चन है, किसी पत्थर की एक ढाल वाली सड़क पर किसी पत्थर की एक ढाल वाली सड़क पर ऊपर की उठने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़कना आसान होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्यों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल 17 नंबर है आपका, और सवाल है, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ये भी जो पृष्ठ तनाव से जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है, तो एक बार इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, ये होता है सतही तनाव के कारण। ठीक है, तनाव के कारण, उसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका है, एक हॉर्स पावर जो होता है किसके बराबर होता है, तो 746 वाट, 746 वाट का होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी सवाल जो है ना, ये बार बार आपको रिपीटेड होता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है। तो छिपकली का जो पैर होता है ये सक्शन पैड की तरह काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, तो पहिया और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए। पहिया और धुरी जो होता है उसके बीच में जब घर्षण कम होता है तभी तो आप मतलब तेज़ी में उसको चला सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है आपका, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो ये अपकेंद्रण पे होता है, किस पे होता है, अपकेंद्रण पे होता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। चलिए, ऑप्शंस है, क्वेश्चन है, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। ठीक है, यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग तुला की माप होगी। तो ऑप्शन है अपरिवर्तित, पहले से कम, और आपका ऑप्शन है पहले से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है, एक क्षैतिज वृत्त वृत्त में स्थिर चाल में घूम रहे एक पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा।
मान लीजिए कि कोई ब्रिज है, मतलब गोला सा क्षैतिज ब्रिज है, ठीक है ना। इसमें स्थिर चाल को घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थिर रहेगा? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ई नंबर, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक होगा, ठीक है। अब केंद्रीय बल भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा, त्वरण हो गया, वेग। देखिए इस सवाल में जो है ना, वेग जो होता है आपका, यहाँ पे जो वेग होता है, त्वरण होता है, गतिज ऊर्जा होता है, ये देखिए दोनों जो होता है ना, ये तो बदलते रहता है, लेकिन अगर उसके परिणाम के स्वरूप में देखिएगा, उसके स्वरूप में देखिएगा, तो ये वो स्थिर रहता है। तो ये वेग, त्वरण और गतिज ऊर्जा तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये जूल में किया जाएगा। किस में किया जाएगा? जूल में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1 किलोमीटर दस, ठीक है ना, 1000 मीटर होता है। आपको पता है ना कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर बराबर होता है 1 कोस। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग की अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो ये क्या होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्या होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल जो होता है किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ए बराबर, ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी होता है। क्या होता है? ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है तो क्या होता है? परवल लाइक। क्या होता है? परवल लाइक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए, पूर्णतः भरी हुई बोतल की पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्यों टूट जाता है? कि जम जाने पर पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। जमने के बाद क्या होता है? पानी का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, नियत वेग में गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है, गेंद वापस आएगी, यात्री के हाथ में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, आघात और प्रत्याघात के बल क्या होते हैं? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। ये एक सवाल फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपका है, किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है तो आवर्ती होती है। क्या होती है? आवर्ती होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है घनत्व जो होता है। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, पानी का घनत्व अधिकतम कितना था? 4। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया, बहुत सारे एग्जाम में ये देखने को मिलता है, तो ये आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। क्या होता है? फर्श पर बल्ब के आवेग जो होते हैं उसमें परिवर्तन क्या होगा? अधिक होता है। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपके सामने है, और सवाल है, 5 किलोमीटर के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिणाम होता है, तो इसका 20 न्यूटन होता है। कितना होता है? 20 न्यूटन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाली सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होती है? वह समरूप गति से चलती रहेगी।
जाहिर सी बात है उस पर कोई फोर्स लग भी नहीं करेगा तो क्या होगा, वो रुकेगा थोड़ी ना, वो चलते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि एक खिचड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या होता है? वो गतिमान अवस्था की जड़ता होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है। एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे कि गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली जो बंदूक की गोली है ये बंदर को लगेगी। क्या होगा? ये बंदर को लगेगी। अगला सवाल है, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन कर दी जाती है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन होगा उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। चलिए, तो आज का सेट का जो आपका था सवाल ख़त्म हो गया, और अगला जो सेट है आपका वो प्रकाश से होगा, लाइट से होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।